अस्सलाम वालेकुम। आज की जो आपकी लैब है, वो है इनर्शियल सेंसर्स के ऊपर लैब नंबर 4 जो कि सिमुलिंक बेस्ड लैब है। मैटलैब इसके अंदर यूज़ होगा। खैर इनिशियल सेंसर के बारे में तो आई होप कि आप सब जानते होंगे कि ये क्या होता है और कहाँ यूज़ होते हैं, कब यूज़ होते हैं। बेसिक जो छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं बता देता हूँ कि एक्सेलेरोमीटर, जाइरोस्कोप या मैग्नेटोमीटर हम कंपास कह सकते हैं। ये मैकेनिकल होता है। बाकी एक्सेलेरोमीटर भी ख़ैर अब तो आईसीज़ वग़ैरह में आ चुके हैं, मेम्स के तौर पे या आईएमयू सेंसर आप कह सकते हैं जिसके अंदर बिल्ट इन होते हैं, ये एक्सेलेरोमीटर और जाइरोस्कोप वग़ैरह। तो ये सेंसर्स यूज़ होते हैं बेसिकली हमारे एक एयरक्राफ्ट की ओरिएंटेशन मालूम करने के लिए कि फ़िलहाल अगर मैं एक एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहा हूँ मिड एयर में, तो एक पायलट कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि इसका एयरक्राफ्ट एक्चुअली किस तरफ बैंक हो रहा है या किस तरफ टिल्ट हो रहा है या इस वक़्त इसकी मूवमेंट क्या है? क्योंकि मैं अगर एक पायलट की सीट पर हूँ, तो मुझे फ्लाइट के दौरान ये आइडिया नहीं रहेगा कि अगर मैं किसी एक तरफ मिनिमम डिग्री भी बैंक हो चुका हूँ, तो पायलट की सीट पे बैठा-बैठा तो मुझे यही लगेगा कि मेरा एयरक्राफ्ट फ़िलहाल बिल्कुल स्टिल पोज़ीशन में स्ट्रेट जा रहा है। तो ये सेंसर्स इसलिए यूज़ होते हैं कि अगर मिनिमम डिग्री भी किसी तरफ हमारा एयरक्राफ्ट टिल्ट या बैंक हुआ है या मूव हुआ है, तो हम इन सेंसर्स के थ्रू वो रीडिंग्स मालूम कर सकते हैं। ख़ैर ये डेड रेकनिंग क्या होती है या इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम क्या है, वो सर जाफ़री आप लोगों को वैसे ही अच्छा ख़ासा बता चुके होंगे। तो वैसे भी ख़ैर ये प्री लैब सेक्शन है, तो ये आप लोगों ने खुद ही करना है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ी बहुत डिटेल्स लिखी हुई हैं कि इनिशियल सेंसर क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं और कहाँ लगाए जाते हैं। बाकी अभी जो करंटली जो सेंसर यूज़ हो रहे हैं, कौन-सी टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है, मेमस टेक्नोलॉजी जो मैंने अभी बताया, वो यहाँ पे मेंशन भी है। तो ये ख़ैर ये तो वो थ्योरी है जो आप लोगों को खुद पढ़नी होगी। ज़्यादातर रिलेटेड ही होती है हमारे टास्क से, मगर ज़ाहिर बात है अगर मैं आप लोगों को लैब में ये एक-एक चीज़ पढ़-पढ़ के समझाने लगूँ, तो हमारा टाइम ही ज़ाया होगा, तो उससे बेहतर ये है कि आप लोग ये खुद पढ़ लीजिएगा। बस इसके अंदर बेसिक थ्योरी लिखी हुई है कि आईएमयू सेंसर क्या होता है, मतलब इनिशियल मेजरमेंट यूनिट जो है उसके अंदर कौन-कौन से सेंसर यूज़ हो रहे होते हैं। ये 2-3 जो सेंसर के नाम मैंने अभी बताया एक्सेलेरोमीटर, जाइरोस्कोप वगैरह वही यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो मेमस टेक्नोलॉजी है वो क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई है? क्योंकि भाई साहब जो हैं वो थोड़ी बहुत लो कॉस्ट हैं और नई टेक्निक के साथ बनाई गई है। तरीका वही है जो इसके अंदर सेंसर्स यूज़ हो रहे हैं वो वही है। बस टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है और नए कॉन्सेप्ट, नए मेथड के साथ इसको यूज़ किया जा रहा है। काम वही करती है जो एक्सेलेरोमीटर और जाइरोस्कोप ने करना है। सही है, इसके अलावा एक ये भी है हमारे पास एक्सेलेरोमीटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है। अब जैसे हम यूज़ करते हैं, कोई आईसी यूज़ करते हैं या पहले जो एक्सेलेरोमीटर मैकेनिकल एक्सेलेरोमीटर जो यूज़ होते थे, वो हमें तो फिलहाल हम उसका सिर्फ़ हार्डवेयर देख रहे होते थे कि वो है क्या? मगर इसके अंदर जो इसकी सर्किटरी होती है, सर्किटरी कह लें या इसके अंदर का स्ट्रक्चर कह लें, अगर वो हार्डवेयर बेस्ड था तो ज़ाहिर है उसका स्ट्रक्चर होगा। तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा था, क्या था और एक सिंपल एक्सेलेरोमीटर के अंदर क्या-क्या होता है, वो ख़ैर यहाँ पे मेंशन्ड है। तो एक अगर हम छोटे से एक्सेलेरोमीटर की बात करें तो उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक हमारा मास, एक स्प्रिंग हो गया और एक इसके अंदर पिक ऑफ के नाम से मेंशन्ड है। तो ये 3 चीज़ें कैसे मूव होते हुए हमारे एक्सेलेरोमीटर को यूज़ करते हुए हमें रीडिंग्स दे रही होती हैं, वो इस पैराग्राफ के अंदर मेंशन्ड है। सही है, स्प्रिंग कहाँ से स्ट्रेच हो रहा होगा तो क्या वैल्यू आ रही है और कैसे उसको बैलेंस कर रही है, वो कुछ यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो उसको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि मेरा असल मकसद ये है कि मैं आपको ये समझा दूँ कि आप लोगों ने सॉफ्टवेयर पे इसको परफ़ॉर्म कैसे करना है। ये थ्योरी तो ख़ैर आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। छोटी-सी चीज़ ये कोई वो हाई एंड फाई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको कैसे यूज़ हो रहा होगा। 2-4 चीज़ें बताई हुई हैं कि भाई स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा होता है, रिलीज़ कर रहा होता है और जो भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रही होती है उसके हिसाब से मुझे रीडिंग्स मिल रही होती हैं अपने आउटपुट पे। तो ये बस कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर लिखा हुआ है कि एग्ज़ैक्टली कैसा हो रहा है, तरीका वही है जो मैंने अभी बताया।
स्प्रिंग डिटैच और सॉरी स्प्रिंग जो है वो एक तरफ से स्ट्रेच हो रहा होता है, एक तरफ से रिलीज हो रहा होता है, तो ये जो इसकी पिक ऑफ की जो प्लेसमेंट होती है ना, ये मास की जो प्लेसमेंट होती है, ये जैसे ही नीचे वाली डिस्क के हिसाब से फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगी, उस हिसाब से मुझे मेरी वैल्यूज मिल रही होती हैं। देन ये मेम्स एक्सेलेरोमीटर का भी लिखा हुआ है कि ये टेक्नोलॉजी ऐसे अलग है कि इसकी जो कैपेसिटर्स हैं, ये इसके अंदर एक मूवेबल कैपेसिटर होता है और एक फिक्स्ड होता है। तो ये मूवेबल और फिक्स्ड की वजह से जो मोशन जनरेट हो रहा होता है, उसके हिसाब से मेरी वैल्यूज मुझे बता रहा होता है। अब ये भी, इसकी भी खैर डिटेल लिखी हुई है कि कब कौन सी प्लेट कहाँ से मूव हो रही होती है, तो क्या वैल्यू आ रही होती है। सी यहाँ पे मेंशन्ड है कि एक्चुअली इसके पास 2 कैपेसिटर होते हैं। वो जब ये इसकी फिक्स प्लेट जो है, उसमें जब ये सॉरी मूवेबल प्लेट जो है वो फिक्स प्लेट के बीच में आती है, तो ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। एंड देन जब वो उससे दूर होती है तो वो डिस्चार्ज होते हैं, तो उस हिसाब से जो भी वैल्यू जनरेट होती है वो मेंशन की जाती है। अच्छा, हमारा जो फिलहाल टास्क है वो हमें इसके अंदर एक एक्सेलेरोमीटर बनाना है। अच्छा, अब एक्सेलेरोमीटर भी 2 तरीकों से बनाया जाएगा। एक आपका मैथमेटिकल मॉडल होता है और एक फिजिकल मॉडल होता है। तो मैंने आपको बस एक ये फिजिकल मॉडल का एक ओवरव्यू देना है, एंड देन आप उसी की निस्बत से अपना एक मैथमेटिकल मॉडल और एक फिजिकल मॉडल भी बनाएंगे। मैं क्योंकि फिजिकल मॉडल का आप लोगों को बेसिक वाला वो दूंगा आइडिया, आप लोगों ने एक डिटेल्ड वाला बनाना है, एंड देन उसके अलावा एक मैथमेटिकल मॉडल भी बनाना। सही है, तो हम इससे पहले जिस तरह मैंने बताया कि एक एक्सेलेरोमीटर के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक स्प्रिंग, मास और डैम्पर। स्प्रिंग और मास का भी आप लोगों ने देख लिया, और जाहिर बात है डैम्पिंग इफेक्ट होगा तो ही मेरे जो मास है उसको लगाने का कोई फायदा होगा। ठीक है ना, मास की मूवमेंट हो रही थी, स्ट्रेच और रिलीज हो रहा था, और मास मूव हो रहा था उस स्प्रिंग की वजह से, तो मेरे पास वैल्यूज आ रही थी। और डैम्पिंग इफेक्ट होना जरूरी है, ताकि मतलब आपको जाहिर सबको पता है कि अगर स्प्रिंग आ गया तो डैम्पिंग इफेक्ट भी होगा। तो उसी डैम्पिंग इफेक्ट की वजह से ये स्ट्रेच रिलीज हो रहा था, और मेरे पास कोई ना कोई जो भी है मेरे पास वैल्यू आ रही थी, फला जो भी वैल्यू उसकी मूवमेंट की वजह से आनी चाहिए वो आती है, जो भी रीडिंग्स आ रही थी। सही है, तो मेरे पास अभी जब मैं एक्सेलेरोमीटर की मॉडलिंग करूंगा तो इसके बारे में कहते हैं कि ये दो मेरे पास हैं, डैम्पिंग और मास इफेक्ट दोनों है, तो उसकी वजह से जो मेरा मॉडल है वो एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर मॉडल कहलाएगा। बेसिक जो इसकी एब्रीवेशन है या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ये है। अच्छा, इसके अलावा इसको खैर कन्वर्जन वगैरह की गई है कि अगर मैं इसी सिस्टम को फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के और डैम्पिंग रेशियो के अंदर लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, इसी इक्वेशन को डिफाइन किया गया। देन ये कह रहे हैं कि हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे इस इक्वेशन का, तो मेरे पास कुछ इस किस्म की इक्वेशन बन के आ गई जिसके अंदर जीटा और नेचुरल फ्रीक्वेंसी वगैरह है। सही है, देन इन दी एंड इसने बस ये कहा है कि हम जो मेरे पास लैप्लास लेने के बाद जो मेरे पास एक्स एस आ रहा था उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा वी नॉट इज इक्वल टू एस एक्स। तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने एक्स वाली पोजीशन को रिप्लेस किया तो यहाँ पे तो वी नॉट आ गया, और इज इक्वल टू के बाद मेरे पास एस एक्स की एक वैल्यू आ गई। एंड देन बाकी सब चीज़ें वही हैं जो ऊपर से होती हुई आ रही थी। अभी खैर लैप्लास ट्रांसफॉर्म वगैरह मेरा कराना मकसद नहीं है इस लैब के अंदर, तो वो आप लोगों को जाहिर सी बात है पहले से पढ़ के आ चुके हैं तो आता भी होगा। अगर फिर भी खैर नहीं समझ में आया कि ये इक्वेशन कैसे जनरेट हुई है तो पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। सही है, तो अभी हम खैर सिमुलिंक के ऊपर एक मॉडल बनाएंगे। मैं मैटलैब खोल के तो आप लोगों को नहीं बता रहा, मगर चूंकि यहाँ पे एक डायग्राम मौजूद है, क्योंकि आप लोगों ने इन दी एंड ये डायग्राम भी नहीं बनानी है, मैं बस एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा है, और इसके आउटपुट में एंड रिजल्ट जो आएगा उसको यूज करते हुए आप लोगों ने जैसे इसका फिजिकल मॉडल और मैथमेटिकल मॉडल बनाना है, वो मैं बता दूंगा कि वो कैसे हो रहा है। सही है, तो अगर मैं इसका एक सिमुलिंक मॉडल बनाऊं तो मुझे जाहिर सी बात है ये चेक करना है कि इन दी एंड मेरा जायरोस्कोप जो भी मुझे आउटपुट देता है, जो कि पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होती है, वो कैसे मैं ले सकता हूँ। तो मैंने जस्ट कुछ ब्लॉक्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, कुछ ब्लॉक्स इसके पहले से सिमुलिंक लाइब्रेरी के अंदर होते हैं, और बाकी कुछ चीज़ों को मैं
लेके आया हूँ उसके अंदर। बाकी खैर ये मेंशन वही होगा मगर मैंने नाम इसके अंदर लगाया है। तो अगर आप लोग इस नाम से मेंशन नाम से भी सर्च करेंगे तो आप लोग ये सर्किट बना सकते हैं। और ये सर्किट बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये बनाने के बाद मेरा एक जो एंड रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट के थ्रू ही मैं इसका एक्सेलेरोमीटर का मैथमेटिकल और फिज़िकल मॉडल बना सकता हूँ। अच्छा, तो हो क्या रहा है कि मैंने एक स्टेप इनपुट लिया। स्टेप इनपुट लेने के बाद मैंने उसे एक कन्वर्टर के थ्रू गुज़ारा, जो कि एक्चुअली मेरे स्टेप इनपुट को फिज़िकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो एक ब्लॉक लगा हुआ है, ये एक्चुअली स्टेप टू फिज़िकल सिग्नल कन्वर्टर है। सही है। देन मेरे पास एक यहाँ पे आइडियल फोर्स सोर्स थी, जिसमें 2 इनपुट है और एक सिंगल आउटपुट क्रिएट हो रहा है। सही है। देन इसके अलावा मैंने एक मास इंक्लूड करवाया हुआ है, एक डैम्पर मेरे पास ब्लॉक था। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपने सिमुलिंक की लाइब्रेरी से मिल जाएँगी। देन एक ट्रांसलेशनल स्प्रिंग है और मेरे पास एक मैकेनिकल रेफरेंस जो कि मेरा एक्चुअली ग्राउंड भी कहलाया जा सकता है, वो है। सॉल्वर कॉन्फ़िगरेशन मैंने बस ऐसे ही लगाई हुई है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, खाली है फिलहाल, ये बस इसको ऐसे ही लगा के पुट कर दिया गया है। ताकि वो जो भी मेरी ये एडिशनल वैल्यूज़ है ना, ये स्प्रिंग, टेम्पर और मास वगैरह, ये इसको सॉल्व करने में हेल्प करे। देन मेरे पास एक यहाँ पे आइडियल ट्रांसलेशनल मोशन सेंसर है। ये सेंसर भी आप लोगों की लाइब्रेरी में गिवन है। ये सेंसर एक्चुअली मेरे पास इन सब से वैल्यूज़ लेके आउटपुट जनरेट कर रहा है और आउटपुट मेरे पास 3 किस्म के अलग-अलग मेंशन्ड है यहाँ पे। उन्हीं 3 आउटपुट्स में से एक आउटपुट तो ख़ैर मेरे पास वापस फीडबैक पे जा रहा है और 2 आउटपुट जो है वो मेरे एक वेलोसिटी का है और एक पोज़ीशन का है। वो यहाँ पे मेंशन भी है वी और पी, जो कि मेरा एक वेलोसिटी है और सेकंड वाला मेरा पोज़ीशन है। सही। अच्छा, ये बात सबको पता है कि अगर मैं वेलोसिटी वाली आउटपुट को अगर डेरिवेट करूँ तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो मैंने जस्ट 2 आउटपुट के थ्रू तीसरा आउटपुट भी जनरेट कर लिया। अब नीचे कुछ ख़ैर स्टेप्स लिखे हुए हैं कि अगर मैं इन स्टेप्स को फ़ॉलो करूँगा तो मुझे मेरा आउटपुट का ट्रांसफर फ़ंक्शन मिल जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, हमने अभी तक ट्रांसफर फ़ंक्शन कैलकुलेट नहीं किया, कोई वैल्यू नहीं डाली, कोई आउटपुट नहीं निकाला। तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम एक बेसिक एक्सेलेरोमीटर डिज़ाइन करना चाह रहे थे और उस एक्सेलेरोमीटर का जो भी आउटपुट होता है या जो भी ये कह लें कि ट्रांसफर फ़ंक्शन होता है, उस ट्रांसफर फ़ंक्शन के थ्रू हम एक फ़िज़िकल और मैथमेटिकल मॉडल बनाना चाह रहे हैं। तो ख़ैर ये कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, सिंपल से स्टेप्स हैं। आप लोगों ने यहाँ इनपुट वाले ऑप्शन पे अगर राइट क्लिक करोगे तो लीनियर एनालिसिस पॉइंट आ रहा होगा, वहाँ से आपने इनपुट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। देन सेम उसी तरीके से यहाँ आउटपुट वाले पे क्लिक करके भी सेलेक्ट कर लिया। देन कंट्रोल डिज़ाइन में जाके लीनियर लीनियर एनालिसिस पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास एक विंडो खुल जाएगी जिसके अंदर आप लोगों को एक वेरिएबल मिलेगा। उस वेरिएबल को जब आप कमांड विंडो में जाके पुट करेंगे तो आप लोगों को एक ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा। अब ट्रांसफर फंक्शन में फिलहाल तो मेरे पास ms² + bs + k लिखा हुआ है। जब आप लोग जनरेट करेंगे तो वहाँ पे आप लोग के पास वैल्यू आ रही होंगी, क्योंकि वो मतलब वैल्यू क्यों आ रही होंगी, क्योंकि आप लोगों ने कोई ना कोई मास रखा होगा, डैम्पर रखा होगा और कोई ना कोई स्प्रिंग की वैल्यू रखी होगी। तो उसी वजह से जब आप लोगों का पास आउटपुट आउटपुट जो ट्रांसफर फंक्शन क्रिएट होगा, उसमें आप लोगों के पास इन तीनों चीज़ों की वैल्यूज़ भी मौजूद होंगी। अब इन तीनों चीज़ों की आप लोगों के पास वैल्यूज़ आ गई, तो उन वैल्यूज़ के आने के बाद आप लोगों ने एक मैथमेटिकल मॉडल जनरेट करना है और वो भी ज़ाहिर-सी बात है सिमुलिंक के अंदर ही होगा। मैथमेटिकल मॉडल का मैं एक हिंट ये दे देता हूँ कि जिस तरह आप लोग के पास ये 3 आउटपुट आ रहे हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोज़ीशन, तो जब आप मैथमेटिकल मॉडल बनाएँगे, उसमें एक्चुअली आप लोग की ये 3 इनपुट सिग्नल्स होंगे। अब आप लोगों के पास वैल्यू तो आ चुकी होगी कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोज़ीशन क्या है। तो उसी की मदद से आप लोग एक अपना मैथमेटिकल मॉडल डिज़ाइन करेंगे ऑफ द एक्सेलेरोमीटर, जिससे आप ये 3 वैल्यूज़ देते हुए आउटपुट चेक कर रहे होंगे। देन इसके अलावा बस आप लोगों ने इस लैब के साथ ये पोस्ट लैब और प्री लैब सवालों के आंसर जमा करवाने और ये टास्क परफ़ॉर्म करना है। दैट्स इट। सो थैंक यू। उसके अलावा अगर आप लोग से ये कोई भी इश्यू आ रहा हो तो ज़ाहिर-सी बात है, यू कैन कॉन्टैक्ट एंड
जो भी इसकी डेडलाइन है उससे पहले मीट कर लीजिएगा। बाकी हार्ड कॉपी में जमा करवाना है तो जो भी टास्क हो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग हार्ड कॉपी में इसके साथ सबमिट करेंगे। थैंक यू।